वेलकम टू माय डियर स्टूडेंट। ध्यान दीजिए दोस्तों, कीप योर अटेंशन। मॉडल का लास्ट पार्ट है, इस पर ध्यान देना है। अंतिम मॉडल है आपके दोस्तों। हाँ जी, आपको अभी जस्ट मैंने बताया बोर्ड मॉडल के बारे में। अब देखिए दोस्तों, यहाँ पर नेक्स्ट मॉडल है आपका ऑट टू के बारे में। ऑट टू जो है इसका मीनिंग्स होता है दोस्तों चाहिए। ऑट टू का मीनिंग्स होता है चाहिए, और इसका प्रयोग जो किया जाता है दोस्तों, ध्यान रखना है, ऑट टू का जो प्रयोग किया जाता है वो शुड के भावार्थ में किया जाता है। शुड का जो मीनिंग सेंस होता है वो ही आपके ऑट टू का मीनिंग सेंस होता है, अर्थात आप शुड के स्थान पर ऑट टू का प्रयोग कर सकते हैं। ध्यान दीजिए दोस्तों, यहां पर ऑट टू मॉडल के बारे में पॉइंट नंबर फर्स्ट, पहला पॉइंट, ऑट टू का प्रयोग लीगल ड्यूटी और ऑब्लिगेशन को दर्शाता है। ऑब्लिगेशन मीन्स बाध्यता, लीगल ड्यूटी मीन्स नैतिक कर्तव्य, बाध्यता को दर्शाता है। ध्यान देना है दोस्तों, यहां पर आपको ऑट टू का प्रयोग शुड के मीनिंग सेंस में यहां पर लीगल ड्यूटी और ऑब्लिगेशन को दर्शाने के लिए किया जाता है। जैसे देखिए दोस्तों, यहां पर सेंटेंस, you ought to respect your elders, your parents। ध्यान दीजिए दोस्तों, यहां पर आपको ध्यान देना है कि यू ऑट टू रेस्पेक्ट योर पेरेंट्स, आपको अपने माता पिता जो हैं उनका सम्मान करना चाहिए। तो दोस्तों ध्यान दीजिए, यहां पर ऑट टू का जो प्रयोग किया गया है वो यहां पर लीगल ड्यूटी, एक नैतिक कर्तव्य है। अपने माता पिता का सम्मान करना आपका एक नैतिक कर्तव्य होता है, फैमिली में अपने से बड़ों का सम्मान करना। तो दोस्तों यहां पर आप देखते हैं कि ऑट टू का प्रयोग जो है वो शुड के भावार्थ में किया जा सकता है। जहां जहां पर आप शुड का प्रयोग करेंगे विदाउट पनिशमेंट के, वहां पर आप सेम पैटर्न्स में ऑट टू का प्रयोग कर सकते हैं। और देखिए दोस्तों, यहां पर ऑब्लिगेशन, बाध्यता को दर्शाने के लिए ऑट टू का प्रयोग किया जाता है। जैसे देखिए सेंटेंस, यू ऑट टू बी केयरफुल you ought to be careful about your health, about your health, ध्यान दीजिए दोस्तों, यहां पर आपने देखा you ought to be careful about your health, आपको अपने आपके स्वास्थ्य के बारे में आपको केयरफुल होना बहुत जरूरी है। तो ध्यान दीजिए दोस्तों, यहां पर ये एक ऑब्लिगेशन, एक बाध्यता है कि आप अपने स्वास्थ्य के बारे में यदि केयरफुल नहीं होंगे तो आपको किसी प्रकार की प्रॉब्लम क्रिएट हो सकती है। ओके, तो इस चीज में आपको ध्यान रखना है कि यहां पर लीगल ड्यूटी और ऑब्लिगेशन को किसके द्वारा दर्शाया जाता है, ऑट टू। पॉइंट नंबर 2, ध्यान दीजिए दोस्तों, नेक्स्ट पॉइंट पर, ऑट टू का प्रयोग एडवाइस यानी कि सलाह और सजेशन, सुझाव को दर्शाता है। जैसे देखिए दोस्तों सेंटेंस, he ought to give my books on time
तो यहां पर ध्यान दीजिए दोस्तों, यहां पर किसका प्रयोग किया जाएगा, ought to का प्रयोग किया जाएगा। और देखिए सेंटेंस, she ought to obey her teachers अर्थात उसे अपने टीचर्स की आज्ञा का पालन करना चाहिए। तो दोस्तों ध्यान दीजिए, यहां पर आप देखते हैं कि एडवाइज एक एडवाइस यानी सलाह और एक सजेशन यानी सुझाव का संकेत किया गया है। एक सलाह और सुझाव को दर्शाने के लिए दोस्तों प्रेजेंट टेंस में, और एक मॉरल ड्यूटी और ऑब्लिगेशन को दर्शाने के लिए प्रेजेंट टेंस में किसका प्रयोग करते हैं, ought to का प्रयोग किया है। अर्थात कहने का तात्पर्य यह हुआ कि प्रेजेंट टेंस में ought to का प्रयोग मॉरल ड्यूटी, ऑब्लिगेशन, एडवाइज और सजेशन को दर्शाता है। सेम पैटर्न जिस तरीके से आपका शुड दर्शाता है, अर्थात शुड के भावार्थ में आप ought to का प्रयोग कर सकते हैं। नेक्स्ट ध्यान दीजिए दोस्तों, नेक्स्ट पॉइंट, बीते समय में अधूरे कार्य को दर्शाना। बीते समय में अधूरे कार्य को दर्शाने के लिए यहां पर ought to का प्रयोग किया जाता है। जैसे देखिए सेंटेंस कैसे आता है, you ought to have helped her। इसका तात्पर्य यह हुआ दोस्तों, यहां पर ought to के साथ में have प्लस वर्ब थर्ड का प्रयोग किया जाता है। ought to प्लस have प्लस वर्ब थर्ड का प्रयोग किया जाता है। तो दोस्तों ध्यान रखना, ये पास्ट एक्सप्रेशन को बताता है। पास्ट एक्सप्रेशन को दर्शाने के लिए दोस्तों ध्यान में रखना है कि ought to प्लस वर्ब थर्ड का प्रयोग, ऐसे माइट का पास्ट दर्शाने के लिए माइट हैव प्लस वर्ब थर्ड, मस्ट का पास्ट दर्शाने के लिए मस्ट हैव प्लस वर्ब थर्ड का प्रयोग किया जाता है। तो इसी तरीके से इस पैटर्न में आपको ध्यान रखना है कि मस्ट, ought और यूज्ड, यहां पर देखते हैं ought to have प्लस वर्ब थर्ड, used to have प्लस वर्ब थर्ड, must have प्लस वर्ब थर्ड, should have प्लस वर्ब थर्ड, would have प्लस वर्ब थर्ड। ये सभी एक्सप्रेशन जो है दोस्तों ध्यान रखना है, आपके पास्ट के लिए यूज किए जाते हैं, प्रेजेंट के लिए नहीं किए जाते। अब देखिए दोस्तों यहां पर ध्यान दीजिए, अब नेक्स्ट मॉडल पर, नेक्स्ट मॉडल है दोस्तों आपका यूज्ड टू। यूज्ड टू वर्ड से पता चल रहा है कि ये कार्य करना अर्थात एक उपयोग की बात करने जा रहा है। यानी कि कहने का तात्पर्य ये आपको करना चाहिए था, यानी मैं ऐसा करता था, यानी कि भूतकाल में किसी कार्य को करता था। जैसे देखिए पॉइंट ये है दोस्तों, इसका मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है, भूतकालीन आदत मीन्स पास्ट हैबिट को दर्शाने के लिए, हैबिट्स को दर्शाने के लिए दोस्तों ध्यान रखना है, यहां पर यूज्ड टू का प्रयोग किया जाता है। यूज्ड टू का प्रयोग करते हैं। अगर भूतकाल की कोई भी आदत आपको दर्शानी है
तो वहां पर आप देखते हैं कि यूज्ड टू का प्रयोग किया जाता है। जैसे देखिए, द गर्ल्स यूज्ड टू ट्रिक्स अपॉन मी, द गर्ल्स यूज्ड टू ट्रिक upon me when I was child, when I was child। ध्यान दीजिए दोस्तों, द गर्ल्स यूज टू ट्रिक अपॉन मी, अर्थात लड़कियां मेरे ऊपर ट्रिक्स यूज करती थी, उपयोग में लेती थी, व्हेन आई वाज चाइल्ड, जब मैं एक बच्चा था। तो ध्यान दीजिए दोस्तों, यहां पर यूज टू जो है वो एक पास्ट हैबिट को बताता है। इस तरीके से। और देखिए दोस्तों सेंटेंस, आई यूज टू स्मोक, आई यूज टू स्मोक, मैं स्मोक करता था, इन माई adulthood days, मेरे वयस्क अर्थात युवावस्था के दिनों में मैं स्मोक करता था। तो दोस्तों ध्यान दीजिए, यहां पर ये पास्ट हैबिट को एक्सप्लेन कर रहा है, और पास्ट हैबिट को एक्सप्लेन करने के लिए यहां पर दोस्तों ध्यान रखना है यूज्ड टू का प्रयोग किया जाएगा। जैसे देखिए सेंटेंस नेक्स्ट, she used to go for a walk, every day, अर्थात वह प्रत्येक दिन घूमने के लिए जाती थी, अर्थात वह ऐसा कार्य करती थी। तो इस तरीके से आपने देखा कि यहां पर यूज्ड टू का प्रयोग उसकी भूतकालीन आदत अर्थात बीते समय की आदत को एक्सप्लेन करने के लिए किया जाएगा। तो आपके दोस्तों ये बहुत बेहतर तरीके से समझ में आया होगा कि यूज्ड टू का प्रयोग जो किया जाता है वो दोस्तों पास्ट हैबिट अर्थात भूतकालीन आदत को दर्शाने के लिए किया जाता है। अब देखिए दोस्तों नेक्स्ट जो है आपका मॉडल है वो है आपका डेयर नॉट या नीड नॉट, दोनों में से किसी एक को देखिए दोस्तों। डेयर नॉट का प्रयोग, हाँ दोस्तों ध्यान दीजिए, डेयर नॉट पर, डेयर नॉट, डेयर नॉट का मीन्स होता है साहस नहीं करना, साहस नहीं करना। ध्यान देना है दोस्तों, डेयर नॉट जो वर्ड है इसका मीन्स, ये मॉडल है, ये इसका प्रयोग जो किया जाता है वो साहस नहीं करने के भावार्थ में किया जाता है, और इसका एक्सप्रेशन प्रेजेंट में निकलता है। एक चीज और, डेयर का प्रयोग आप एज ए मॉडल और एज ए हेल्पिंग वर्ब और एज ए वर्ब की फॉर्म में यूज कर सकते हैं। जैसे देखिए यहां पर डेयर का प्रयोग वर्ब और मॉडल दोनों के फॉर्म में, जैसे मैंने कहा he does not dare speak before me, ध्यान दीजिए दोस्तों, यहां पर आप देखते हैं he does not speak before me, वह मेरे सामने बोलने का साहस नहीं करता है। तो दोस्तों ध्यान दीजिए, यहां पर डेयर का जो प्रयोग किया गया है वो एज ए मेन वर्ब की फॉर्म में किया गया है, और डज नॉट जो है वो आपका हेल्पिंग वर्ब की फॉर्म में है। अब देखिए यहां पर इसका प्रयोग मॉडल की फॉर्म में है, he dare not speak against me,
वह मेरे विरुद्ध, इसका मीन्स होता है सामने और इसका मीन्स होता है के विरुद्ध। ध्यान रखना है दोस्तों। यहां पर आप देखते हैं डेयर नॉट का जो प्रयोग किया गया है यहां पर एक मॉडल की फॉर्म में किया गया है। यदि मैं इसका प्रयोग इस तरीके से करता हूं तो यहां हेल्पिंग वर्ब की फॉर्म में होगा ही डेयर्स, ही डेयर्स, he dares oppose me, he dares to oppose me, अर्थात वह मेरे सामने आने का साहस करता है। अपोज विपरीत आने का साहस करता है, यानी कि उसे मेरे विपरीत आने का साहस करना है। तो देखिए दोस्तों यहां पर जो इसका प्रयोग हुआ है ये यहाँ पर हेल्पिंग वर्ब की फॉर्म में हुआ है, HV की फॉर्म में किया गया है इसका प्रयोग, अर्थात मेन वर्ब की फॉर्म में है। यहाँ पर आप देखते हैं इसका प्रयोग जो मेन वर्ब फॉर्म में, यहाँ पर टू अपोज ये आपका इन्फिनेटिव है। ओके, तो ध्यान रखना है दोस्तों, साहस नहीं करने के भावार्थ में डेयर नॉट का प्रयोग किया जाता है। अब देखिए यहाँ पर दोस्तों सेंटेंस नेक्स्ट, you dare not speak या you dare not oppose me। यहां पर ध्यान दीजिए दोस्तों, you dare not oppose me का मीन्स होता है, ये मॉडल की फॉर्म में इसका प्रयोग है, यानी कि आपको मेरे सामने आने का साहस नहीं करना चाहिए। तो दोस्तों यहां पर देखते हैं कि डेयर नॉट जो वर्ड है वो आपका साहस नहीं करने के भावार्थ में इसका प्रयोग किया जाता है। ओके, जैसे देखिए माई वाइफ, यहां ध्यान दीजिए दोस्तों सेंटेंस पर, How dare my wife go out without my permission? विदाउट माई परमिशन। आप देखते हैं दोस्तों यहां पर कि हाउ डेयर माई वाइफ, यानी कि मेरी पत्नी की कैसे हिम्मत हुई, विदाउट माई परमिशन, मेरी बिना अनुमति के गो आउट, बाहर जाने की। तो दोस्तों आप यहां पर देखते हैं कि डेयर, हाउ डेयर वर्ड का प्रयोग जो किया गया है वो यहां पर एक इंट्रोगेटिव कंडीशन को एक्सप्लेन करने के लिए किया गया है। नेक्स्ट देखिए, how dare you speak against me like this, how dare you speak against me like this, इस तरीके से मेरे सामने आपकी बोलने की हिम्मत कैसे हुई। देखिए दोस्तों यहां पर सेंटेंस, हाउ डेयर यू स्पीक, आपने बोलने का साहस कैसे किया, अगेंस्ट मी, मेरे विरुद्ध, लाइक दिस, इस तरीके से, अर्थात इस तरीके से आपने मेरे विरुद्ध बोलने का साहस कैसे किया। तो यहां पर आप देखते हैं इस तरीके से यहां पर डेयर नॉट का प्रयोग किया जाता है और डेयर का प्रयोग किया जाता है। डेयर नॉट साहस नहीं करना और डेयर मीन्स साहस करना। तो दोस्तों ध्यान रखना है, नॉट लगने से नेगेटिव हो जाएगा और नॉट को हटाने से ये पॉजिटिव हो जाएगा। ओके, अब देखिए दोस्तों नेक्स्ट जो मॉडल है वो आपका लास्ट अंतिम मॉडल, नीड नॉट, आवश्यकता नहीं।
दोस्तों ध्यान दीजिए नीड नॉट पर, नीड नॉट, नीड नॉट जो मॉडल है इसका मीनिंग्स होता है आवश्यकता नहीं होना, आवश्यकता नहीं होना, आवश्यकता नहीं होना। आप यहां पर ध्यान देते हैं आवश्यकता नहीं होने के भावार्थ में नीड नॉट का प्रयोग किया जाता है। जैसे देखिए यदि आप किसी कार्य को कर रहे हैं और उसमें आपको उस कार्य करने की कोई आवश्यकता नहीं है दोस्तों, तो वहां पर आप किसका प्रयोग करेंगे, नीड नॉट का प्रयोग करेंगे। जैसे देखिए इट इज संडे टुडे, इट इज संडे, इट इज संडे टुडे, यानी आज रविवार है। ऐसे बोल सकते हैं टुडे संडे, आज रविवार है। सो यू नीड नॉट गो टू स्कूल, आपको स्कूल जाने की कोई आवश्यकता नहीं। सो यू नीड नॉट गो टू स्कूल, तो इसलिए आपको स्कूल जाने की कोई आवश्यकता नहीं। तो आप देखते हैं दोस्तों, आप भी समझते हैं इस बात को कि जब संडे के दिन कोई स्कूल नहीं जाता तो संडे के दिन स्कूल जाने की कोई आवश्यकता नहीं, क्योंकि संडे जो होता है हॉलीडे होता है, यानी छुट्टी का दिन होता है। तो छुट्टी का दिन होता है तो यहाँ पर उस छुट्टी के दिन में आपको उस काम को करने की कोई आवश्यकता नहीं है। ओके, ऐसा नहीं है कि इस काम को नहीं करना चाहते, चाहने से कोई मतलब नहीं होता है इसमें। इसका मतलब ये होता है कि ये काम आपको नहीं करना है, कोई आवश्यकता नहीं, इसकी कोई जरूरत नहीं है इस काम को करने की, तो वहां पर नीड नॉट वर्ड का प्रयोग किया जाता है। जैसे देखिए शी हैज कम टू, शी हैज कम टू हर हाउस या हर होम, शी हैज कम टू हर होम, वह उसके घर आ चुकी है, वह उसके घर आ चुकी है। सो यू नीड नॉट, so you need not go to the station, आपको स्टेशन जाने की कोई आवश्यकता नहीं। go to the station, go to the station। आप यहां ध्यान देते दोस्तों, she has come to her home, वे उसके घर आ चुकी है, अतः सो यू नीड नॉट गो टू द स्टेशन, आपको स्टेशन जाने की कोई आवश्यकता नहीं। अर्थात नीड नॉट का जो प्रयोग किया जाता है आवश्यकता नहीं के भावार्थ में किया जाता है। एक सेंटेंस और देखिए दोस्तों, इट इज ब्राइट सनलाइट, काफी अच्छा खासा उजाला है। इट इज ब्राइट सनलाइट, इट इज ब्राइट सनलाइट, काफी अच्छा प्रकाश है, काफी अच्छा सूर्य का प्रकाश है। सो यू नीड नॉट लाइट ए लैंप, आपको एक लैंप को लाइट करने की कोई आवश्यकता नहीं। सो यू नीड नॉट लाइट ए लैंप। ध्यान दीजिए दोस्तों, यहां पर आप देखते हैं कि नीड नॉट जो मॉडल है इसका प्रयोग आवश्यकता नहीं के भावार्थ में किया जाता है। अब ध्यान देना है दोस्तों, इस प्रकार से ये आपके जो सभी मॉडल आपको समझाए गए हैं इनको बहुत अच्छे तरीके से प्रिपेयर किया गया है दोस्तों। और आपको इनमें किसी प्रकार की और कोई डाउट होता है तो नेक्स्ट जब क्वेश्चन सॉल्यूशन कराया जाएगा तब आपको समझा दिया जाएगा। ओके।